जो है तमाम जो है लोग बोल रहे हैं कि जेएमएम का बी टीम जेएलकेएम को माना जा रहा है, क्या सच्चाई है ये? नहीं, जेएमएम का बी टीम नहीं है। जेएमएम अच्छू जेएमएम सबको मिल के इस तरह से चुनाव को मतलब संपन्न किया गया ताकि जयराम महतो को प्रचार में समय नहीं मिले और उनको मौका नहीं मिले पब्लिक को समझाने। इसमें लग रहा है कि बीजेपी की ओर जा रहे हैं जयराम। नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं। अभी उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि ना मैं जेएमएम में गया हूँ, ना कभी बीजेपी में जाऊँगा, क्योंकि उनका जोहार, नमस्कार। जिस प्रकार से बात करें, अभी विधानसभा चुनाव जो है ख़त्म हुआ। हालांकि जेएलकेएम की बात करें, जिस प्रकार से पहले जयराम महतो दहाड़ते थे उसी प्रकार से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का एक विचार सुन रहे हैं, जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। हालांकि मेरे साथ जेएलकेएम के समर्थक हैं, जयराम महतो को सपोर्ट करते हैं, जयराम महतो को लेकर बात करते हैं। ये इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि काफ़ी एक बात चर्चा में चल रहा है कि जयराम महतो जो है क्या जेएमएम में जाएंगे, क्या जयराम महतो को लगातार जो है जेएमएम के कार्यकर्ता द्वारा या जेएमएम के हेमंत सोरेन द्वारा जो है एक उसको पद का निष्पत्ति दिया जा रहा है, क्या जयराम महतो लेंगे? ये बशीर नारायण से बातचीत करते हैं। सबसे पहले बशीर दा जोहार रहेगा हमारे चैनल में। जोहार मुकेश भाई और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी खतियानी जोहार। क्या बोलना चाहेंगे? आपके सुप्रीमो जो है तमाम जो है लोग बोल रहे हैं कि जेएमएम का बी टीम जेएलकेएम को माना जा रहा है, क्या सच्चाई है ये? नहीं, जेएमएम का बी टीम नहीं है। जेएमएम भले जीत सकता है, विधानसभा चुनाव में उनको भारी मतों से विजय मिला, तो कहीं ना कहीं मैया सम्मान जैसा लॉलीपॉप दिया गया और जयराम को रोकने के लिए बीजेपी के जो भी सपोर्टर रहे होंगे उनका समर्थन जेएमएम को मिला ताकि जयराम नहीं जीत पाए और फिर से एक मतलब मतदाताओं के साथ धोखा किया गया कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी मतदाता नहीं चाहता था कि हेमंत सोरेन फिर से दोबारा आए, लेकिन ये चीज़ हुआ और इसमें मैया सम्मान जैसा लॉलीपॉप का थोड़ा बहुत योगदान जरूर कहा जा सकता है। और जयराम दा पूरी तरह से सीएम के फेस के रूप में आए थे, वो किसी को जिताने के लिए। जयराम महतो से नाराज होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जयराम महतो ने पूरी तरह से निष्ठा के साथ 76 उम्मीदवार उतारे। 76 उम्मीदवार में 5 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ, 71 उम्मीदवारों का मतलब चुनाव मैदान में उतरे और बहुत बढ़िया से प्रदर्शन हुआ उनका। लोकसभा में भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और विधानसभा में अच्छा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के साथ भी धोखा किया गया इस तरह से लॉलीपॉप देके। और इस मतलब एक चूँकि नई पार्टी थी, इसलिए मतलब अनुभव की कमी रही और कहा जाए तो चुनाव आयोग के द्वारा भी जो 2 चरण कहीं ना कहीं बीजेपी और अच्छू जेएमएम सबको मिल के इस तरह से चुनाव को मतलब संपन्न किया गया ताकि जयराम महतो को प्रचार में समय नहीं मिले और उनको मौका नहीं मिले पब्लिक को समझाने में। और देखा जाए तो अगर उनको वक्त मिलता तो अगर पिछले आम चुनाव में जिस तरह से 5 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ था, उसी तरह से अगर 5 चरणों में होता तो कहीं ना कहीं सीटें बढ़ सकती थी, यहाँ तक कि 50 सीट तक मिल सकता था। इसीलिए जयराम दा ने आवेदन आमंत्रित किए थे लगभग सभी विधानसभाओं में। उनका आवेदन मिला था 76 विधानसभा से, जिसमें से 71 से उन्होंने उम्मीदवार उतारा। लगातार जो है बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि जयराम महतो जो है कहीं ना कहीं भटकटुआ साबित हो रहा है। देखा जाए तो अभी 24 से 25 विधानसभा में जो है बीजेपी का सीट आने का उम्मीद था, वहाँ पर जो है जेएलकेएम जो है खेला कर दिया। बिल्कुल, जेएमएम का एंटी जेएमएम जो हवा बना था, तो उससे हेमंत सोरेन को भी डर लग गया था, मतलब जेएमएम के सभी जितने भी हाईकमान को, कि मतलब हमारा स्थिति खराब है। इसलिए उन्होंने मैया सम्मान जैसी योजना लाई और एक लॉलीपॉप देने का काम किया, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता। अगर जयराम दा नहीं होते तो पूरी तरह से बीजेपी हो सकता है सत्ता में आ जाती, लेकिन जयराम दा किसी को हराने के लिए नहीं आए। जयराम दा का बयान SMP न्यूज़ में आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि मेरा वोट को ये लोग बीजेपी और राजसू ने काटा है, ना कि मैंने काटा है किसी, क्योंकि मतलब लगभग 2 या 3 विधानसभा में इनका 2 नंबर में रहा है इनका स्थान जेएलकेएम का, और बाकी लगभग सभी विधानसभाओं में तीसरे नंबर पर रहा। तो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहना मतलब वोट कटवा कर नहीं होता है, वोट कटवा नहीं कहा जाता है। अगर आप सिर्फ वोट करने के लिए 2-4 हज़ार वोट लाइएगा तो फिर वोट कटवा जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो
इसमें तो कहीं ना कहीं आप 76 विधानसभा में उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 71 का मतलब पूरी तरह से चुनाव लड़ा। तो 71 उम्मीदवार लड़ना और सीएम का फेस होना, इसके वोट कटवा नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से झारखंडियों के लिए मतलब लड़ा जाने वाला एक आंदोलन का हिस्सा था और ये पहला चुनाव था, इसीलिए थोड़ी बहुत हो सके उम्मीदवारों के चयन में थोड़ी बहुत नाराज़गी देखी गई। लेकिन सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो इचागढ़ विधानसभा में भी बहुत अच्छी तरह से वोट 41,000 के करीब वोट मिला है तरुण महतो को। सिल्ली में भी देवेंद्र अच्छा, कहीं न कहीं 5-6 सीटों की जो है काफ़ी चर्चा देखने को मिल रही थी। कहाँ मिस्टेक हुआ आपको, आपके हिसाब से? मिस्टेक कहीं नहीं हुआ। ये मतलब जयराम दा को रोकने के लिए मतलब जो भी बीजेपी के सपोर्टर उनको उनका कहीं ना कहीं बीजेपी और जेएमएम के बीच में साठगांठ हुआ कि अगर जेएमएम ही जीत रहा है तो जेएमएम को ही सभी वोटर को मतलब फिर से ये मोटिवेट किया गया कि आप जेएमएम को ही डालो, लेकिन जयराम को मत डालो। इस तरह से टोटल बीजेपी का वोट ट्रांसफ़र हो गया जेएमएम में, इसीलिए कहीं ना कहीं जेएमएम इलेक्शन में पार हो गया। यही कारण है कि जेएमएम आज फिर से सत्ता में आई। जेएमएम को सत्ता में आने का कोई कारण नहीं था, सिर्फ जयराम को रोकने के लिए इस तरह से मतलब फिर से साजिश किया गया। और पूरी तरह से साजिश का हिस्सा आप पिछले लोकसभा से भी से ही आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नॉमिनेशन में जयराम दा के साथ जिस तरह से साजिश किया गया था कि उनको नॉमिनेशन के दिन ही गिरफ्तारी अरेस्ट करने का, फिर 12 दिन तक उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा, देवेंद्र भाई को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं हम झारखंडियों को रोकने का बाहरी साजिश का ही एक हिस्सा है। उसमें जेएमएम कहीं ना कहीं मतलब उनका सहयोग करते हुए दिख रहा है। तो ये देश और राज्य के लिए दोनों के लिए घातक है। और अगर यंग जनरेशन इज कमिंग इन पॉलिटिक्स देन इट्स रियली a good sign for our next generation, and we hope that अच्छे दिन will come in Jharkhand and all over India will also possible in Jairam Mahato politics. So as being a conscious citizen, we just have to be sincere about whatever happening in Jharkhand and whatever happening in India also. Then young generation is coming and youth are taking participation in politics. This is really a good sign, and that's why we just have to appreciate this election, appreciate our mandate, and appreciate our leaders, youth leaders, youth icon of Jharkhand, Jairam Mahato. अच्छा, अगर कहा जाए तो मतलब बाकी जितने भी विधायक फिर से चुनाव में आए हैं तो उनका कहीं ना कहीं पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी उस तरह से मुखर होकर ना विधानसभा सदन में बोल पाए, ना बाहर सदन के बाहर में बोल पाए। तो इस तरह के विधायक फिर से आए, लेकिन इनका अगर जो देखा जाए तो सदन के बाहर में सड़क से सदन तक इनका आंदोलन रहा 3 साल तक, और इसका गवाह पूरी झारखंडी जनता है। सभी ने देख लिया कि किस तरह से इनका मतलब आवाज़ रहा है। सिर्फ आवाज़ सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। अब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसी समय फिर से इनको सभी आम जनता को, झारखंडी जनता को पता चल जाएगा कि जयराम महतो क्या चीज़ है और क्या कर सकता है। अच्छा, जयराम मातो पहले रोड में आते थे, आंदोलन करते थे, अभी तो सत्ता में हैं, विधायक बन गए हैं। क्या पहले अभी तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, उसका स्थान कौन लेने जा रहा है? जयराम महतो का स्थान जयराम महतो खुद ही है, क्योंकि वो सिर्फ 2-4 मतलब 2-4 सत्र में अगर उनको सदन में जाना पड़े, लेकिन बाकी तो वो सदन के बाहर ही रहेंगे। हम आम झारखंडी जनता के साथ रहेंगे, इसलिए सभी समस्याओं का समाधान पहले जिस तरह से करते थे उनको हो सके मतलब सभी के द्वारा उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता होगा, लेकिन ये जब विधायक अब उनको सरकारी बन गए, एक तरह से सरकार के कर्मचारियों के द्वारा भी उनका बात सुना जाएगा और उनके द्वारा काम और मतलब और अधिक अच्छे से होने की उम्मीद है। इसीलिए उनको यथासंभव हम झारखंडियों को मतलब अच्छी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बना रहे और उनके समर्थकों का भी मनोबल बना रहे, ताकि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया जा सके। आने वाले 5 सालों में उनका ग्राफ कभी डाउन नहीं हो, नीचे नहीं हो, ताकि फिर से एक झारखंडी सरकार 2029 में हम उम्मीद कर सकते हैं पूर्ण बहुमत के साथ। 2029 में लग रहा है कि बीजेपी की ओर जा रहे हैं जयराम। नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं है। अभी
अभी उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि ना मैं जेएमएम में गया हूँ, ना कभी बीजेपी में जाऊँगा, क्योंकि उनका एक अलग अलग सिद्धांत रहे। बीजेपी भी कभी दूध का धुला हुआ नहीं रहा है। बीजेपी तो एक तरह से बीजेपी को सभी को बाहरी पार्टी कहते हैं, तो अगर बाहरी पार्टी में वो खुद क्यों जाएंगे। और जेएमएम भी बाहरियों को ही समर्थन कर रहा है। जिस जिस तरह से अनूप सिंह को यहाँ पर उनके विधानसभा में दो एक दिन पहले जिस तरह से मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण के समय अनूप सिंह को स्वागत किया गया, लेकिन सामने जयराम दारे है, उनको उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ना जेएमएम में जाएंगे, ना कभी बीजेपी में जाएंगे। तो इनका अपना अस्तित्व है, अपना वजूद है, और उसी वजूद के साथ वो हमेशा लड़ते रहेंगे। और यही हम झारखंडियों को भी उम्मीद है, क्योंकि अगर किसी में जाएंगे तो फिर हो सके उनका समर्थन उस तरह से नहीं मिलेगा। फिर बाकी जो भी उम्मीदवार उनको छोड़ के जिस तरह से मतलब चुनाव लड़ने के बाद जिस तरह से हालात हुआ, कहीं ना कहीं हो सके उनका भी हालत उसी तरह से होगी। तो ये बात जयराम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए कभी ना बीजेपी का दामन थामेंगे, ना कभी जेएमएम का दामन थामेंगे। हो सके मंत्री का मतलब पद का बात किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री का, लेकिन अगर शिक्षा मंत्री पद दिया जाए तो ये बहुत एक अच्छे संकेत का बात किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री, क्योंकि ये खुद पीएचडी होल्डर है। एज ए एजुकेशनिस्ट हम कह सकते हैं कि ही वुड implement all the demand of public, whichever what is required for the Jharkhand politics, whatever is required is for the Jharkhandi public. That's why we just have to support. If Jairam Mahto is becoming the education minister, then it is really a good sign. But I don't think that it will happen exactly, because Hemant Soren is not in favor of Kurmi Mahto. That's why. And in the Vidhan Sabha, whatever he had given the speech that Kurmi will go where if they are being in, involved and they are being included in Kurmi ST inclusion, then what will happen? That's why in this type of thing has been happened. That's why we don't think that he will give the ministry of education to Jairam Mahto, and Jairam Mahto himself is not in favor of any ministry. He is standing independently in constituency, and uh, he will be independent for 5 years, and is revolution against corruption and revolution against all the rules and regulation whatever is happening in Jharkhand. That is really important for us, and we just have to support us. ठीक। जय जय झारखंड, जोहार झारखंड। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, देखते रहिए।